सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सब लोग। बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण कुसुम से पाठ 4 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता है संज्ञा किसे बोलते हैं? देखो, मैं आपको अभी बताऊंगी संज्ञा क्या है। ठीक है, संज्ञा किसे बोलते हैं? देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। क्या बोला बच्चों? एक बार और देखो संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति मतलब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, प्राणियों में जीव जंतु सारे आ जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, वस्तु, स्थान, कोई भी जगह, अथवा जो हमारे भाव होते हैं मन में, मित्रता का, दोष, मित्रता, प्रेम, दुख, सुख, ये सब क्या है? भाव है हमारे, के नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब हम ये पाठ है इसमें देखेंगे कि इसमें से हम छाटेंगे प्राणियों के नाम, स्थान, वस्तु के नाम और भाव क्या है। ठीक है, अब देखो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है? देखो, सोहन, मोहन, चिंकी। सोहन, मोहन, चिंकी तथा वर्णिका ताजमहल देखने आगरा गए। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसकी सुंदरता और बनावट को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हम सभी ने पार्क में रोटी, सब्जी व चाट पकौड़े खाए। हम बहुत खुश हैं। अब बच्चों, इसमें ये जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ में हम प्राणियों के नाम ढूंढेंगे। देखो, प्राणी क्या है? इंसान जो है प्राणी। देखो, सोहन, मोहन, चिंकी और वर्णिका क्या है? प्राणियों के नाम है। प्राणियों के नाम क्या है बच्चों? सोहन, मोहन, चिंकी तथा वर्णिका क्या है? प्राणियों के नाम है। अब स्थान कौन कौन से, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सा स्थान है? यहाँ देखो, इसमें छाटेंगे हम। ताजमहल है, ये ताजमहल क्या है? स्थान है। और क्या है? ताजमहल है। उसके बाद पार्क है और देश विदेश भी है। देश विदेश भी क्या है? स्थान है। और पार्क भी एक स्थान है, एक जगह है, एक पर्टिकुलर जगह है वो। ठीक है, अब क्या है? वस्तुओं के नाम क्या है? वस्तु क्या है? ताजमहल क्या है? कोई चीज़ है, कोई मतलब एक जानी मानी, मतलब जिसका नाम है, ताजमहल का नाम है, तो क्या है वो भी क्या है? वस्तु है। वस्तु क्या है? वस्तु। ताजमहल हो गई। संगमरमर हो गया, पत्थर है, संगमरमर का पत्थर हो गया। और रोटी, सब्जी, और क्या है? हमने चाट पकौड़ी, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। चाट पकौड़ी, खाने की चीज़, पत्थर, पेंसिल, रबड़, ये सब क्या है? वस्तु है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे भाव। भाव क्या है इसमें? सुंदर है ये बहुत, इसकी जो बनावट है वो सुंदर है, सुंदरता है। वो अपनी सुंदरता के लिए कौन जाना जाता है? ताजमहल जो है अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो सुंदरता क्या है? ताजमहल क्या है? सुंदरता है। बनावट मतलब कैसा बना हुआ है वो, बनावट उसका क्या है? भाव है उसके। और खुश होना भी भाव है। ठीक है, इसमें क्या है जो हमने ये पढ़ा, तो इसलिए इसकी क्या परिभाषा बनी बच्चों? संज्ञा की। संज्ञा में क्या है? किसी व्यक्ति, ये देखो व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु क्या हो गई? ये हो गई वस्तुओं के नाम। और स्थान क्या हो गया? ये पार्क, आगरा, विदेश हो गए। और भाव क्या हो गए हमारे? बनावट, सुंदरता, खुश, ये क्या है? भाव है हमारे मन के। तो संज्ञा की परिभाषा कैसे बोलेंगे हम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब बच्चों संज्ञा के कितने भेद हैं? अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से, मतलब कोई भी शब्द से, जिस भी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति
कौन, कोई विशेष व्यक्ति मतलब कोई पर्टिकुलर जगह या व्यक्ति का नाम, व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? कौन, क्या कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसी विशेष व्यक्ति, जैसे हम बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, एक हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो क्या है वो एक विशेष व्यक्ति है। जैसे हम बोलेंगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी क्या है, एक विशेष वस्तु है, एक विशेष इमारत है। ऐसे ही हम लाल किला बोलेंगे, वो भी एक विशेष वो है स्थान है। तो ऐसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से मतलब उस जगह का, उस विशेष चीज़ का, उस विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी या विशेष स्थान का बोध हो रहा है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, राम बाहर घूमने जाता है। जी क्या बोला मैंने, राम बाहर घूमने जाता है। तो राम क्या है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम आगरा घूमने जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है, एक पर्टिकुलर जगह में जा रहा है। कौन सी जगह, आगरा जा रहा है। तो आगरा घूमने जा रहा है, तो आगरा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। अब देखो जातिवाचक क्या है। जातिवाचक क्या है, किसी शब्द से किसी विशेष जाति अथवा किसी विशेष प्राणी या पदार्थों की जाति का बोध होता हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पुस्तक, शिक्षक, छात्र और लड़की, ये सारे शब्द किसी न किसी जाति का बोध करा रहे हैं। मतलब उसके समूह का मतलब जिस समूह से वो जुड़ा हुआ है उसका बोध करा रही है। ठीक है। जैसे शिक्षक जाति, शिक्षक देखो बहुत सारे, छात्र देखो कितने सारे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, छात्र छात्राएं, लड़कियां भी बहुत सारी होती हैं, लड़के बहुत सारे होते हैं, शिक्षक बहुत सारे होते हैं। तो वो जो शब्द समूह है, किसी विशेष शब्द समूह की जाति का ये बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चों फल है, तो फल तो क्या है, फल, हम फल बोलेंगे तो फल तो बहुत सारे होते हैं फल। और हम बोलेंगे आम, तो आम तो एक पर्टिकुलर हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि हम एक विशेष आम के बारे में बात करें। और फल तो फलों का समूह हो गया, बहुत सारे फल आते हैं, फलों के समूह में तो आम, अनार, सेब, संतरे सब आ गए। तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है फल। और यदि हम आम बोलेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। सीता फल खाती है। सीता फल खाती है तो क्या हुआ, सीता तो संज्ञा है, और फल खाती है वो कौन सी संज्ञा दोहरा रही है, फल में तो बहुत सारा शब्द समूह हो गया ना, फलों का समूह हो गया। तो क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। और सीता आम खाती है, तो मैंने वही बोला, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो मैंने अभी आपको बताया वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पूरी जाति का जो नाम है वो क्या कहलाता है। जैसे यदि हम किसी स्थान के बारे में बताती हूँ, जैसे या किसी नदी के बारे में बताती हूँ, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे मैं बोलती हूँ किसी स्थान के बारे में बताती हूँ, जैसे उस स्थान में, बच्चों मैं जातिवाचक संज्ञा का एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं बोलूँगी कि मैं किसी स्थान पर जा रही हूँ, तो जो स्थान है वो क्या है, जातिवाचक। कोई सा भी स्थान हो सकता है, इतना बड़ा संसार है, उसमें कोई भी एक स्थान हो सकता है। तो वो किसका बोध करा रहा है, वो जातिवाचक संज्ञा का बोध करा है। जैसे मैं बोलूँगी उस प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो जो हम बहुत सारी नदियाँ हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं ले रही हूँ ना, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो कोई सी भी नदी हो सकती है। तो वो भी क्या है, वो नदियों के समूह का जो नदियों, देखो मैंने बोला ना बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं, तो नदियों के जो समूह है वो क्या है, जो किसी भी समूह का बोध कराता है, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो नदियों का समूह क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया। अब यदि मैं ऐसे कहती,
कि वहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो गंगा क्या हो गई, गंगा नदी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कलकत्ता जा रही हूँ, तो कलकत्ता भी क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जातिवाचक संज्ञा हम सिर्फ किसी भी शब्द समूह या किसी भी समूह के बारे में, जो भी उस समूह के से कोई संबंध रखता हो उसके बारे में हम बोलेंगे, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, और वो जातिवाचक संज्ञा का ही बोध कराता है। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। बच्चों अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी प्राणी, वस्तु के गुण और दोष, किसी भी इंसान के या किसी प्राणी या किसी वस्तु के गुण व दोष या भाव, दशा, अवस्था, भाव, दशा और अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और देखो इसकी परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु के गुण दोष, मतलब किसी भी प्राणी के गुण दोष या भाव, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चों मैं बोलूँगी आज मौसम बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो मौसम अच्छा है क्या, मेरे मन के ये भाव निकल रहे हैं कि मौसम तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं बोलूँगी आज मौसम बहुत, बच्चों अब क्या बोलेंगे हम, जैसे मैंने बोला आज मौसम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मौसम है, तो ये है मेरे मन के विचार हैं। जैसे मैं बोलूँगी ये जगह बहुत गंदी है, तो ये भी मेरे मन के विचार हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि ये मोर बहुत सुंदर नाच रहा है, तो ये क्या है, ये भी मेरे मन के विचार हैं। तो क्या है, जो हमारे मन के अंदर गुण दोष, जब मैं बोलूँगी जैसे आम बहुत मीठा है, आम क्या है, बहुत मीठा है, तो ये भी क्या है, ये भी इसका गुण है, मीठा है, ये मेरे मन के भाव हैं, मैं अपने भावों को दिखा रही हूँ। जो मन के भाव होते हैं ना बेटा, जो बच्चों आपको पता है बच्चों, जो मन के भाव होते हैं उनको हम, जैसे मेरे आम बहुत मीठा है, आम में बहुत मिठास है, तो आम का तो बेटा मैं चित्र बना सकती हूँ, आम का तो मैं चित्र बना सकती हूँ क्योंकि दिख रहा है वो आम है, लेकिन जो मिठास है वो मैंने कैसे बताई, आम बहुत मीठा है, मैंने टेस्ट किया, मेरे मन के अंदर से भाव निकले ना वो कि मीठा है भाई आम, तो उसको मैं जो हमारे मन के भाव होते हैं उनका हम कोई चित्र नहीं बना सकते, हम उसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं, वो दूसरा उसको महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जो वो भाव है वो हम खुद अपने आप से महसूस करते हैं। तो वो क्या है, वो मीठा, मीठा, कड़वा, दोस्ती, मित्रता, ये सब क्या है, ये हमारे मन के अंदर के जो विचार हैं उनको हम प्रकट करते हैं और बताते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से विचार दिख रहे हैं, मित्रता का दिख रहा है, ये बचपना दिख रहा है, बचपन देखो, बचपन होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, ये सब क्या है, ये हमारी अवस्था बता रहा है। और ये क्या है, अंगूर कैसे होता है, इसका मीठा खट्टा या मीठा होता है, खट्टा उड़ रहा है, यहाँ पे तो खट्टा है। और ये क्या है, लड्डू कैसा है, मीठा है। तो ये मीठा कैसे पता चल रहा है, हम खा करके इसको अपने मन के भावों को जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं। अब बच्चों आपको एक बात और बताती हूँ मैं, बच्चों हम जो अंग्रेजी का में जो व्याकरण पढ़ा है, जो हमने नाउन्स पढ़े हैं, जो इंग्लिश में हमने नाउन पढ़े हैं, उन नाउन में क्या है, उसके अत्यधिक प्रभाव से अन्य दो प्रकार के संज्ञा हमने और बना दी है। कौन कौन सी संज्ञाएं और बनाई है बेटा, एक बनाई है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बनाई है, अभी आप छोटे हो इसलिए तो आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप जैसे आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो आप उसको भी पढ़ोगे। तो एक क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और दूसरी कौन सी संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा। एक क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरी समुदायवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा क्या है, देखो, किसी पदार्थ के नाम का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, किसी भी पदार्थ के। ठीक है, जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे किसी पदार्थ के होने का जो बोध होता है, जो हम किसी पदार्थ, जैसे घी है, तेल है, और
सोना है, चांदी है, लोहा है, पत्थर है, ये सब क्या है, किसी वस्तु के नाम आ रहे हैं ना, इसमें पदार्थ का नाम आ रहा है, तो ये क्या है, पदार्थ का नाम क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। और समुदायवाचक कौन सी है, यदि हम किसी द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा को देखते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के ही, यदि बच्चों हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा को देखते हैं तो ये क्या है, ये किसके भेद हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ठीक है, ये उसी के उदाहरण हैं। लेकिन हमने इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक द्रव्यवाचक में और एक समुदायवाचक में। ठीक है बच्चों, मैंने आपको देखो कितने बताए, 3 जो बताए संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैं बताऊंगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ बच्चों किसी भी प्राणी का नाम आता है। देखो नाम में क्या है, देखो यहाँ पे बांट रखा है ना, मोहन, गीता, सीता, राम, लक्ष्मण, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल, नेहरू पार्क, लोटस टेम्पल, देव पार्क, कमला मार्केट, भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, इराक आदि। ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी भी वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम नाम का, किसी भी स्थान का या किसी प्राणी का, किसी भी जगह का नाम, जो नाम है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसी भी शब्द समूह, किसी का भी समूह या झुंड, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। किसी भी समुदाय का जो भी बोध कराता है वो जातिवाचक है। देखो भाई, नेता, शिक्षक, शिशु, माँ, मित्र, बूढ़ा, बंधु, देव, सेवक, शत्रु, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पक्षी, नारी, कुत्ता, बकरी, ऊँट आदि, नदी, पहाड़, पर्वत आदि क्या है, जातिवाचक संज्ञा। एक पहाड़ तो नहीं होता ना, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। ऐसी एक बकरी नहीं होती, बहुत सारी बकरियां होती हैं। नदी भी एक नहीं होती है, बहुत सारी नदियां होती हैं। तो ये सब क्या है, इसके समूह का, जो मतलब बहुत सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ करके जो समूह बनता है, उसका बोध कौन कराता है, जातिवाचक संज्ञा कराती। भाववाचक क्या है, भाईचारा, मतलब आपस में भाइयों का प्रेम, नेतृत्व, शिक्षा, जो शिक्षा हम देते हैं, शैशव यानी कि छोटा सा बच्चा, शैशव अवस्था उसे बोलते हैं, मित्रता, बुढ़ापा, बंधुत्व, देवत्व, सेवा, शत्रु, मनुष्यता, स्त्रीत्व, स्त्रियों का बोध कराता है, पशुत्व मतलब पशुओं का बोध कराता है, नारीत्व, नारियों का बोध कराता है, बचपन मतलब छोटा बचपन, छोटे बच्चे, बचपन का जो बोध कराता है, युवा, सच्चाई, दुख सुख आदि। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के भेद है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, हमारे अंदर से जो भी हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब चलो एक बार हमने जो भी इस पार्ट में पूरा पढ़ा है उसको दोबारा दोहराते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए बच्चों आओ दोहराएं। क्या पढ़ा हमने, देखो हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या बोला मैंने, संज्ञा की परिभाषा देखो, किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद बताए बच्चों, संज्ञा के 3 भेद बताए मैंने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब क्या पढ़ा हमने, और एक और बॉन्डेड लाइन, किसी शब्द से मतलब किसी भी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, स्थान आदि के नामों का जो बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, गीता, ईरान आदि। ठीक है, जिस शब्द से किसी विशेष जाति, क्या देखो यहाँ पे तो क्या था, विशेष व्यक्ति प्राणी था, और यहाँ पे विशेष जाति अथवा किसी प्राणी या पदार्थ की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भाई, कुम्हार, ऊंट आदि। अब क्या है, भाववाचक किसे बोलते हैं, देखो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण दोष, मतलब किसी भी चीज़ के गुण और दोष, अच्छाई या बुराई। गुण दोष का क्या मतलब होता है, अच्छाई और बुराई।
या उसके अंदर के जो भाव या उसकी दशा की छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, ये क्या है? दशा है। सुख में है, दुख में है। अवस्था कैसी हो गई? बचपना हो गया, बड़ा हो गया, दुख की अवस्था में, बीमार है या कुछ भी है, ये क्या है? अवस्था हो गई। आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे शैशव यानी कि छोटा सा बच्चा, नारीत्व यानी कि नारी, और सुख यानी कि सुख, जो हम सुख या दुख, ये हमारे मन के जो भाव है वो भाववाचक संज्ञा का से बच्चों शैशव, नारीत्व, सुख आदि, तो क्या है? ये सब किसको दर्शा रहे हैं? ये हमारे भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि संज्ञा किसे बोलते हैं। अब आप इसको ढंग से वीडियो को देखिए और समझिए संज्ञा किसे बोलते हैं। अच्छा।